क्लबों की आड़ में मुजरा खुलेआम चल रहा है। जो डांस वांस हमको तो जाना बढ़िया डांस वांस के मुजरे चाहिए हमारे। बड़े डांस बार है हाँ तो उस वही हमें यार मतलब मैं मुजरा नहीं देख सकती, मैं लड़कियों की तमन्ना रह गई मुजरा मुजरा देखने की। देख कलेक्शन वाला जो है गड्डी उड़ाने कितने लेनी पड़ेंगी? पर गड्डी 1000 रुपए है, 15 गड्डी तो होनी चाहिए मिनिमम। सबको पता है कि इन क्लबों में खुलेआम मुजरा चलता है। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करती हैं, नोटों की गड्डियां उड़ाई जाती हैं। एक नोट की गड्डी जो है, एक गड्डी जो है वो लगभग 1000 रुपए की है। ये एंट्री चार्जेस शराब और शबाब दोनों के हैं। इन क्लब वालों से दिल्ली पुलिस को बहुत डर लगता है, इसीलिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जन्नत क्लब, यश बार, ईगल क्लब, स्पाइसी क्लब, ऐसे कई सारे कैफे इस डब्ल्यू मॉल में बने हुए हैं। नमस्कार, मैं वंशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अवैध काम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, पर दिल्ली पुलिस की आंखें बंद है। दिल्ली पुलिस को दिखाई ही नहीं देता कि कैसे क्लबों की आड़ में मुजरा खुलेआम चल रहा है और प्रशासन सोया हुआ है। चाहे यहाँ की बीट अफसर हों, चाहे एसएचओ साहब हों, सबको पता है कि इन क्लबों में खुलेआम मुजरा चलता है। रात को प्राइवेट पार्टियों के नाम पर लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करती हैं, नोटों की गड्डियां उड़ाई जाती है। एंट्री अगर आपको लेनी हो तो आपको नोटों की गड्डियां खरीदनी पड़ेगी। एक नोट की गड्डी जो है, एक गड्डी जो है वो लगभग 1000 रुपए की है। और ऐसी ऐसी कम से कम 15 गड्डी जब आप खरीदते हो तब आपको इस मॉल में एंट्री मिलेगी, इन क्लब्स में एंट्री मिलेगी। 15 गड्डी यानी कि 15,000 रुपए पर पर्सन एंट्री चार्जेस है। ये एंट्री चार्जेस शराब और शबाब दोनों के हैं, क्योंकि इन क्लबों में शराब भी मिलती है और शबाब यानी कि मुजरा भी चलता है। खुलेआम अय्याशी का अड्डा बना हुआ है साउथ रोहिणी थाना अंतर्गत ये डब्ल्यू मॉल में ऐसे कई सारे क्लब चल रहे हैं, ऐसे कई सारे कैफे चल रहे हैं जहां पर बगैर लाइसेंस हुक्का पिलाया जा रहा है। कोई फायर एग्जिट नहीं है। खुलेआम इन क्लब्स में लड़कियां मुजरा कर रही हैं, नोटों की गड्डियां उछाली जा रही है, पर दिल्ली पुलिस की आंखें बंद है। जिन लोगों ने मुझे ये शिकायत भेजी उन्होंने ये भी बताया कि आए दिनों दिल्ली पुलिस के कई सारे अधिकारियों का भी इन क्लबों में आना जाना लगा रहता है। वो लगातार इन क्लब्स में आते हैं और देर रात तक इस क्लब में रहते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इन तमाम जितने भी क्लब्स हैं इनमें दिल्ली पुलिस के ही अधिकारियों की हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता। बताया तो यहां तक जा रहा है कि यहां पर 6 से 7 क्लब हैं और दिल्ली पुलिस डरती है कि अगर गलती से भी वो इस क्लब में घुस गई तो कहीं ना कहीं उनके लिए शामत आ जाएगी। इन क्लब वालों से दिल्ली पुलिस को बहुत डर लगता है, इसीलिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जन्नत क्लब, यश बार, ईगल क्लब, स्पाइसी क्लब, ऐसे कई सारे कैफे इस डब्ल्यू मॉल में बने हुए हैं और ये सारे के सारे कैफे डीसीपी सर के ऑफिस से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ये मॉल है। पुलिस वाले लगातार यहां से गुजरते हैं पर इस मॉल पर कोई एक्शन नहीं लेते। ट्विटर पर आए दिनों ये तमाम क्लब ट्रेंड करते हैं, इन क्लबों की वीडियोस वायरल होती हैं, पर पुलिस प्रशासन को शर्म नहीं आती। पुलिस प्रशासन इन क्लबों को खुलेआम चलवा रहा है। पुलिस प्रशासन को कोई डर नहीं है। इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वहां की आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। कई सारी महिलाओं ने हमें कॉल्स किए हैं और ऐसी शिकायतें दी हैं कि देर रात तक उनके पति घर से बाहर रहते हैं और इन्हीं क्लबों में नोट उछालते हैं। उनकी पूरी की पूरी तनख्वाह इन क्लबों के मालिकों की जेब में जा रही है, मुजरा करने वाली लड़कियों की जेब में जा रही है। तो जब मैं खुद इस क्लब के गेट के बाहर पहुंचा तो एक बाउंसर मिला। बाउंसर ने कहा, जी प्राइवेट पार्टी चल रही है, ऐसे तो आपकी एंट्री हो ना सकेगी। जैसे ही उसने ये लाइन बोली तो मैंने कहा, ऐसे क्या पार्टी चल रही है भाई?
तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुजरा चल रहा है, यहाँ पर खुलेआम लड़कियां नाच रही हैं। आप ये स्टिंग ऑपरेशन देखिए और अधिकारियों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भाई हमें ऐसे में जाना है, जो डांस वांस हमको तो जाना है बढ़िया डांस वांस के मुझे चाहिए हमारे प्राइवेट पार्टी ये भी private है क्या? फैमिली क्लब नहीं हर जगह ही प्राइवेट अरे हम रोनी में ना 3 क्लबों में जाती है। चार पांच अरे हम भी जहाँ भी हम family गए ना में वही private प्राइवेट है। पार्टी चल रही है। ना प्राइवेट फिर ये किसने family भीतर का नहीं मतलब पाड़ा? क्या है अभी ना? हम फैमिली के फैमिली तो है ही नहीं ना, हम रोना फैमिली तो नहीं है, यही हम है। तो भाई अपने एक ऑफिस में काम करते तो हैं फिर हम आप ट्रिपले में बैठ जाओ, क्लब है वो ठीक है। हमें तो कुछ म्यूजिक कुछ एंजॉय चाहिए। हाँ तो आपके हिसाब का ना फिर वो क्लब है ट्रिपले वहाँ ठीक रहेगा है ना। बड़े डांस बार है गुजरात। हाँ तो उसमें तो भाई हमें यार मतलब मैं मुजरा नहीं देख सकती, मैं लड़कियों की तमन्ना रह गई मुजरा देखने की। देख लो तू नहीं देख लड़के देख सकते मैं कर देता कलेक्शन वाला सीन है ना, क्या पाला कलेक्शन वाला सीन है, गड्डी उड़ानी पड़ेगी। कितने लेनी पड़ेंगी भाई यूं मान लो कितने की कितनी गड्डी पर गड्डी 1000 रुपए है, टेबल फिक्सर है, 15 गड्डी तो होनी चाहिए मिनिमम। 15,000 की 15,000 और क्या मानस हो सका उसमें? उसमें आप अकेले उठा लो चाहे 20 बैठा लो, अच्छा नू भी है। कितने भी लोग बिठा लो पर 10 गड्डी पर नो वालो 15 गड्डी तो मिनिमम है। 15,000 की गड्डी लेनी पड़ेगी। और नोट वो नकली रखते होंगे, हम असली लेके आओगे 10 के पैकेट। बहुत ही शर्म की बात है। ये पूरा की पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपने सुना। जो बाउंसर बाहर खड़ा है वो साफ साफ कह रहा है कि आपको 15,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब आपकी एंट्री होगी। नोटों की गड्डियां खरीदनी पड़ेंगी। जो छोटे कपड़े पहनकर मुजरा करने वाली तमाम लड़कियों पर आपको उछालनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आपको एंट्री चाहिए तो अंदर मुजरा चल रहा है, 15,000 रुपए दीजिए, 15 गड्डियां खरीदिए, 1,000 की एक गड्डी। असली नोटों की भी गड्डी मिलती है, उनका अलग प्राइस है। नकली नोटों की गड्डी का अलग प्राइस है। पुलिस प्रशासन कहीं दिखाई नहीं देता। आप सोचिए अगर गरीब आदमी रोड पर एक ठेला भी लगा ले तो दिल्ली पुलिस की आंखें खुल जाती हैं। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर उस ठेले को हटवाने के लिए पहुंच जाती है। पर एक मॉल में इतना बड़ा काम चल रहा है, खुलेआम मुजरा चल रहा है, लड़कियां नाच रही हैं, नोट उछल रहे हैं, थाना 100 मीटर की दूरी पर है, पर बीट अफसर सोए हुए हैं, एसएचओ साहब सोए हुए हैं, बड़े अधिकारी सोए हुए हैं, किसी को नजर नहीं आ रहा। बताया तो ये भी जा रहा है जन्नत क्लब, यश बार, ईगल क्लब और इन तमाम स्पाइसी क्लब के अलावा जितने भी क्लब हैं पुलिस वालों की हिस्सेदारी है, इसीलिए अपने स्टाफ के लोगों पर ये लोग हाथ नहीं डालते और गरीब आदमी अगर एक रेडी भी लगा ले तो वहां पहुंच जाते हैं और उसे बंद करवाते हैं। ये वीडियो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी तक पहुंचना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि आखिर कैसे रोहिणी जैसा एक पोश इलाका एक रेड लाइट एरिया में कन्वर्ट हो गया है। यहां पर खुलेआम मुजरे चल रहे हैं। मुजरों को कहीं ना कहीं हिंदी में बोलूं तो तबायफ का डांस भी कहा जाता है और इंग्लिश में कहें तो डांस बार भी कहा जाता है, जहां पर खुलेआम लड़कियां नाचती हैं और वो डांस ही एक पेशा होता है। जैसे राजा महाराजा के समय में अनारकली नाचती थी और नोट उछलते थे। हालांकि भारतीय कानून के हिसाब से ये अवैध है। सामूहिक रूप से इस तरीके की हरकतें, जहां पूरा की पूरा बिजनेस डांस और ऐसी हरकतों के चलते चलता हो, एक बहुत बड़ी बात है। दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और इन तमाम अड्डों को बंद कराना चाहिए। आखिर क्यों कार्यवाही नहीं हो रही, इसका भी जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे तहलका दिल्ली।